बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे, मज़े में होंगे। आज कुछ देखते देखते पता लग गया होगा आपको कि किचन मेरा नहीं है। आज मैं आई हूँ अम्मी की तरफ और उनकी तबीयत पिछले एक दिन से काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। मतलब 5-6 दिन से हल्का हल्का कुछ चलता आ रहा था, लेकिन अब कल काफ़ी ख़राब थी। तो आज फिर अर्ली मॉर्निंग बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैं फ़ौरन से आ गई, क्योंकि वो अकेली होती हैं तो बीपी उनका काफ़ी शूट था और साथ में फुल डे वॉमिट वगैरह उनको हो रही थी। इवन के वो पानी का एक सिप या मेडिसिन भी ले रही थी, तो वो भी उनका वो मतलब नहीं डाइजेस्ट हो रहा था। तो यहाँ पर जनाब आज टिंडे गोश्त बना रही हूँ मैं। और मटन को पहले अम्मी ने बताया था कि आज इस तरह बनाना है। तो ये होता है कि बनाते तो हमेशा ऐसे ही हैं कि सब कुछ डाल के रख दें, प्रेशर लगाएं, फिर गोश्त को भून कर साथ में टिंडे या कद्दू जो भी डालना है वो भून कर और फिर आप शोरबे का पानी लगा दें। लेकिन आज उनकी इंस्ट्रक्शन थी कि पहले तुम ऐसा करना कि प्याज को हल्का सा ब्राउन करके और भून लेना, फ्राई कर लेना थोड़ा सा गोश्त को, फिर सारी चीज़ें डाल के ना फिर तुम रखना। तो मैंने कहा चलें ठीक है। बाज़ का बड़े मतलब वो उसी तरीके को फॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन जब किसी और को वो जैसे मैं बनाऊँ या कोई और, तो फिर वो थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तो कोई मसला नहीं है इसमें उसको फ़ॉलो करने में। तो मैंने फिर वैसे ही किया कि चलें वैसे ही कर लेते हैं। तो जनाब यहाँ पर मैं स्टोर में जा रही थी कि ज़्यादा क्वांटिटी वहीं पड़ी होती है सब चीज़ों की, ग्रोसरी की। और चावल लेने आई थी। मैं सोच रही थी कि अम्मी को ना सिस्टर की कॉल आई थी, तो वो कह रही थी कि अब रोटी मत खिलाना, कुछ भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा तो ऐसे करना कि कुछ सॉफ्ट सा बना के दो, खिचड़ी बना दो। तो फिर मैंने कहा चले मैं खिचड़ी बना देती हूँ। यहाँ आई तो बाल्टी में कोई मेयरिंग कप नहीं पड़ा था, और वैसे पड़ा होता है आलमोस्ट। तो फिर मैंने ना अंदाज़ा नहीं ले लिए थोड़े से कि जितनी खिचड़ी अम्मी के लिए मैं बनाऊँ। तो फिर बस ये जल लेकर हम चलते हैं। इसको मैं वॉश करके भिगो के रखूँगी और उसके बाद थोड़ी सी मैंने मूंग, थोड़ी सी मसूर की मैंने दाल भी भिगो कर रख दी थी वॉश करके। और फिर ना बस प्याज मैंने ज़ीरा प्याज नहीं डाला था, मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल लिया, उसमें ज़ीरा को थोड़ा सा फ्राई करके फिर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला और फिर मैंने नमक काली मिर्च डालकर और दाल जो डिप करके रखी थी मूंग मसूर की उसको डाल कर ना तो थोड़ा सा भुनाई करके फिर पानी डाल दिया, जैसे हम लगाते हैं चावलों को पानी, और बस फिर चावल डाल दिए। तो ये सिंपल सी मैंने अम्मी के लिए खिचड़ी बनाई थी, क्योंकि बिल्कुल लास्ट जो डे था, यानी कि वो पूरा ऐसे था कि पानी का सिप भी अम्मी पी रही थी तो डबल होके उनका निकल रहा था, वॉमिट उनको फ़ौरन से हो रही थी। तो फिर कुछ सॉफ्ट ही मैंने कहा था कि आप खाएं, तो वो अब डॉक्टर से मैंने पहले आई, फिर उनको डॉक्टर के पास भेजा, चेकअप वगैरह करवा के इंजेक्शन वगैरह दिया, उनको मेडिसिन दी। तो फिर इतना था कि थोड़ा सा मैंने उनको पहले मौसमी वगैरह कट करके दिए ठंडे करके कि वो थोड़े से खाएँ, क्योंकि पानी की भी ज़ाहिर कमी हो जाती है जब आपको इतनी ज़्यादा वॉमिट और नोज़िया और इस तरह हो रहा हो। तो फिर वो उन्होंने लिया और फिर मैंने दोपहर को ना जब सालन बना रही थी तो साथ खिचड़ी भी बना ली जल्दी से। फिर उन्होंने दोपहर में वो खाई, रोटी उनको नहीं दी। तो बच्चे जब अर्ली मॉर्निंग स्कूल चले गए तो मैंने स्पीडो में अपने घर का थोड़ा सा भी मैं व्लॉग नहीं बना सकी। मैंने लॉन्ड्री की, किचन सारा नीट एंड क्लीन किया बच्चों को बाद, और सारे बर्तन धोए। जब तक वो ड्राई हो रहे थे मैंने सारे घर की सफाई की, मोप लगाए, और फिर बर्तन ड्राई हो गए उनको जगह जगह कैबिनेट्स में रखा। और हस्बैंड के ट्राउज़र शर्ट्स कुछ जो नेसेसरी थे वो मैं मतलब 3 उनके शलवार कमीज़ थे हैंग जो प्रेस थे, और ट्राउज़र जो शर्ट्स वॉश थे पहले वॉश करके रखे थे वो मैं प्रेस करके उनके कबर्ड में रखा ही थी। और फिर बाकी सारी बच्चों का जो यूनिफॉर्म पहन के गए थे मैंने कहा था वही मतलब एक एक आएंगे तो वॉश कर लूँगी, बाकी एक्स्ट्रा सारी चीज़ें मतलब समेट आई थी मैं घर। एक दफ़ा मैंने A to Z सारा क्लीन कर दिया था ताकि मैं 1 या 2 दिन जब भी आऊँ तो सब चीज़ें जनाब एक दफ़ा तो सेट होना। क्योंकि एक दिन भी जब आप घर को नहीं देखते ना तो आपको पता ही है कि फिर उसका हाल क्या हो जाता है। यहाँ पर टिंडे कट करके रखे थे। अच्छा हेल्पर जो आती है ना उनका बड़ा फ़ायदा हो जाता है, तो उन्होंने आटा भी गूँध दिया था और बर्तन भी नाश्ते के धो दिए थे और सब्ज़ी भी काट दी थी। तो बस फिर मैंने बनाना ही था। तो गोश्त में मैंने ना सिर्फ नमक मिर्च हल्दी और धनिया डालकर सूखा और खड़े मसाले डालकर तो मैंने रख दिया था भून कर। और जब वो खोलने के बाद भुनाई के वक़्त मैंने उसमें डाला था कौरमा मसाला थोड़ा सा, और ज़ीरा डाला, और बाद में जब बन गया तो मैंने गरम मसाला डाल दिया और बहुत अच्छा सा वो रेडी हो गया था। नमक मैंने बिल्कुल डाला ही नहीं था, हल्का रखा था ताकि अगर हम शोरबा लेना चाहें तो वो ले सकें, और फिर जिसको कम लगे वो ऊपर से डाल ले।
अच्छा, आज वॉइस ओवर करते हुए बड़ी अजीब सी आवाज़ लग रही है, ऐसे जैसे बड़े गुस्से गुस्से में बोल रही हूँ मैं। पता नहीं वो टेंशन है कि मैं फिर मुझे सुबह हमज़ा ने बताया कि नहीं मेरी अम्मी को तो बुखार है कहता। तो बस फिर मुझे था कि मैंने सुबह ही बोल दिया हस्बैंड को कि 1 घंटे में सारा आप ना मुझे आके छोड़ आइएगा। तो बस फिर मैंने सारा एक दफ़ा कहते हैं ना कमर कस ली और सारे घर को नीट एंड क्लीन करके ना, तो बस फिर मैंने बच्चों के 2-2 सूट उठाए, अपने उठाए, पैक किए और जो है ना अम्मी की तरफ आ गई मैं। फिर अर्ली ही 9:30 तक मैं आ गई थी। और यहाँ पर जनाब हो रही है भुनाई। तो ये देखें टमाटर और प्याज जो हैं अभी भुनाई करते हुए घुल मिल जाएंगे। आप इसमें जप्पियाँ शप्पियाँ डाल देंगे और बिल्कुल भी नज़र नहीं आएंगे। हरी मिर्चें भी 2 डाल दी थी, बड़ा अच्छा सा अरोमा आएगा। साथ साथ अम्मी के लिए खिचड़ी बन रही थी। और यहाँ पर जो है ना मैंने फिर यहाँ पर हरा धनिया डाल दिया था। पहले सिर्फ नमक मिर्च और हल्दी डाली थी, खड़े मसाले और लहसुन अदरक टमाटर और अच्छा टमाटर में ना टमाटर डाले थे और ये साबुत हरी मिर्चें फिर अब मैं भुनाई के वक्त डाल रही हूँ। ठीक है, और अब मैंने फिर सूखा धनिया डाला था। ठीक है, और थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर डालूँगी और जो है ना फिर हम इसकी भुनाई करेंगे। और उसके बाद ये मैंने ना जो पानी था ना, जब मैंने प्रेशर लगाया था तो मैंने कहा पहले भुनाई कर लूँ फिर डाल दूँगी। तो मैंने वो निकाल लिया था, वही मैंने पानी डाला और एक वही बाउल डाल के ना मैंने फिर से प्रेशर लगा दिया ताकि जो टिंडे हैं वो फ़ौरन से गल जाएँ, बिकॉज़ गैस का इशू होता है ना, और फिर गैस जो है वो चली जाती है तो जल्दी से काम हो जाए। तो यहाँ पर जो है ये है आज की वीडियो। यहाँ बन रहा है भिंडी, नहीं भिंडी नहीं बन रही, यहाँ पर बन रहा है गोभी गोश्त और बोनलेस चिकन पड़ा था, उसके मैंने छोटे छोटे से पीसीस कर लिए हैं। प्याज को मैंने ब्राउन कर लिया है, साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है और इसकी हम कर रहे हैं भुनाई अच्छे से गोल्डन ब्राउन जब तक हो जाए। और मैंने 2 से 3 टमाटर लिए हैं, उनको चॉपर में ही डालकर मैंने 3 हरी मिर्चें भी ली थी, उसको भी मैंने साथ ही चॉपर में डाल के चॉप कर लिया था। इससे बहुत मज़े का टेस्ट आता है। तो इस तरह से आप अगर कभी गोभी गोश्त बनाएं या आलू गोभी भी बनाएं ना, तो फिर हरी मिर्चें भी साथ में ग्राइंड करके डालें तो बड़ा मज़े का टेस्ट आता है। ठीक है, यहाँ पर नमक डाला है, हल्दी डाली है और लाल मिर्च डाली है, सूखा धनिया डालेंगे। ठीक है, और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर अचार, मेरे पास वो कौरमा नहीं पड़ा हुआ था तो मैंने फिर अचार गोश्त पड़ा का मसाला पड़ा था तो मैंने वो 1 टीस्पून वो भी डाल दिया था। और फिर ना बस गोभी जो है उसको मैंने एक बॉयल पानी जब आ गया था पानी को, तो मैंने उसमें डाल के उसको स्ट्रेन कर लिया था, वो डालूंगी। लेकिन पहले से हम इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। और मेरा तो फिर भुनाई करते हुए इतनी मज़े की इसकी लुक आ रही थी, दिल कर रहा था कि ऐसे ही खा लें। लेकिन ज़ाहिर है फिर मैंने शाम का भी सोचना था कि रात तक के लिए ना हो जाए गुजारा, तो फिर मैंने उसी हिसाब से ना फिर मैंने क्या किया कि फिर गोभी तो डालनी थी और फिर मैंने लास्ट मोमेंट पे एक आलू को भी मोटे मोटे स्लाइस करके डाल लिया ताकि जो है रात का भी खाना इसी में हो जाए, सालन बच जाए रात के लिए। क्योंकि फिर जो हेल्पर आती है ना हेल्प करने के लिए, उसको भी हमने लंच देना होता है ताकि वो साथ ही रोटी बनाकर ले जाए अपनी, और फिर जो खाना सालन है वो भी ले जाए ताकि फिर वो आराम से जाके बच्चों के साथ खा सके टाइम से 2 बजे, ताकि फिर ये ना हो कि उसको जाके अपने घर में अलग से खपना पड़े। तो फिर ये देखें हो जाता है रेडी शेडी। और ये कितना मज़े का स्टेज पे लग रहा है। और जनाब ये अम्मी की मैंने जो शीट लगाई थी ना नीचे से थोड़ी सी डैमेज हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, इसको हम चेंज कर देंगे। एक्स्ट्रा बच गई थी ये सिर्फ क्योंकि यही मैंने लगाई थी। तो बस अच्छे से हम इसकी करेंगे बुनाई। और प्लीज़ मेरा ये सिंपल से व्लॉग होते हैं, रियलिस्टिक डेली रूटीन, तो आपको प्लीज़ थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक आप न्यू सब्सक्राइबर हैं तो नई नई मज़े मज़े की रेसिपीज़ में ट्राई करती हूँ कि आपके साथ शेयर करूँ जब जब मुझे रूटीन में से टाइम मिलता है, और वो मैं करती भी हूँ और करूँगी भी इंशाल्लाह। प्लानिंग मेरी पूरी है, लेकिन जब इस तरह के छोटे मोटी बीच में से आ जाती है ना रूटीन में आपकी चेंजेस, जैसे अब अम्मी की तबीयत ख़राब थी तो एकदम से मैं उधर आ गई। अब ज़ाहिर है मैंने अपनी कुकिंग के हिसाब से सारे इंग्रेडिएंट्स वहाँ रखे होते हैं, तो अब अम्मी के घर तो बेकिंग शेकिंग कोई करता नहीं है, तो फिर सारी चीज़ें इधर नहीं होती। तो फिर अब मुझे प्रॉब्लम थी कि मैंने उधर से उठा के जल्दी में नहीं लाई, तो इसलिए, वरना मेरा प्लान था इस पूरे वीक का कि मैं डेली आपके साथ गुलाब जामुनों से शुरू होकर डेली कोई ना कोई रेसिपी शेयर करूँगी। लेकिन इंशाल्लाह अम्मी को अल्लाह ताला सेहत और तंदुरुस्ती दे, आप भी दुआ करिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और फिर इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ देख लें ऑयल छोड़ रही है चिकन, और कितनी मज़े की यहाँ पे लग रही है। और ऐसे ही नान और रोटी के साथ भी खाना तो बहुत मज़े की थी, लेकिन चूँकि शाम का भी प्लान करना था तो इसलिए फिर मैंने साथ इसमें एक आलू भी डाल दिया और फिर मैंने गोभी भी डाल दी। आज प्लान था कि बनाएंगे हम आलू वड़ियाँ, लेकिन वो ना बच्चे खाते हैं ना मेरे हस्बैंड खाते हैं, तो फिर जनाब पेंडिंग हो गया। फिर हमने कहा दाल बनाते हैं, लेकिन मैंने कहा कि कल कड़ी
पकोड़े बनाएंगे तो अगर आज दाल खा लेंगे तो ऑलमोस्ट वो भी वैसी ही लगती है, तो उसको भी स्किप कर दिया। तो फिर हमने गोभी गोश्त ही बनाने का सोच लिया, ताकि ये ऐसी चीज़ थी जो सब खा लेंगे। और हेल्पर भी कह रही थी कि बाजी मेरे बच्चे भी आलू बढ़िया नहीं खाते, हालांकि मुझे बहुत पसंद है। तो फिर मैंने कहा अब ये तो कोई भी नहीं खाएगा ना, तो इससे बेटर है कि वही बनाओ जो सब खाएं। तो सब कुछ खुश तो हम खुश, तो फिर मैंने जो है ना फिर ये गोभी गोश्त बनाने का ही सोच लिया। तो बस फिर अब दम पे रखने लगी थी मैं, ये आलू डाल दिया और ये जल गई, गोभी चली गई इसके अंदर, और लाइट फ्लेम पे फिर मैंने दम पे रख दिया। और साथ में बाजी ने रोटियां बना ली, साथ में ग्रीन चटनी तो मस्त है। और मज़े मज़े से हमने फिर लंच कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। शाम को बच्चों को पढ़ाया मैंने, कारी साहब भी इधर ही आ जाते हैं, फिर बच्चों को पढ़ाया। उसके बाद दरम्यान में हमने चाय पी, फिर उनका पेंडिंग वर्क करवाया, और फिर अब्बू जी आ गए, उनके लिए खाना बनाया। और अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरे हस्बैंड आ चुके हैं खाना खाने के लिए, और वो भी फ्रेश हो रहे हैं। तो तब तक मैंने कहा मैं वॉइस ओवर कर लूँ। और जनाब अम्मियाँ कहाँ टिकती हैं, मैंने शाम की चाय बनाई और मैंने कहा बच्चों को बर्तन में काम करवा के ना फिर बर्तन धोती हूँ। सिर्फ चाय के ही बड़े थे, सॉस पैन 3 कप्स और बस एक आधी प्लेट। तो अम्मी हाथ धोने गई हैं, तो कहती हैं कि मैंने उनसे कहा भी कि आप हाथ धो के आ जाएँ धोए ना, तो उन्होंने जनाब आवाज़ तक नहीं आने दी। और जनाब वो 2 कप और सॉस पैन धो के ऐसे आई कि जैसे मैं बड़ा सारा सारा दिन काम करके मैं थक चुकी हूँ। तो ये देखिए कितनी मज़े की लग रही है गोभी गोश्त। और ज़रूर ट्राई करिएगा। ग्रीन चिलीज़ आपने ज़रूर टमाटो पेस्ट में आपने उनको भी चॉप करना है, तो बड़े मज़े का टेस्ट आता है। तो ये देख लें जी। फिर अम्मी कैसे सिंक साफ़ करके गई हैं, मैं पेपर फेंकने आई तो अम्मी ने बर्तन धो के रखे हुए थे। बस जनाब माओं को कहाँ सुकून आता है। तो अल्लाह ताला से तो तंदुरुस्ती दे इनको भी, और मेरे देखने वालों को भी दुआओं में याद रखिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपने नहीं भूलना, सपोर्ट करना है। और आपकी सपोर्ट के बगैर मेरी मेहनत अधूरी है, तो प्लीज़ दुआओं में याद रखिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।